आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडर्स वर्सेस इन्वेस्टर्स। तो इसको हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे, ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर। चलिए पहले मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जो मैंने एक बहुत बढ़िया सा आपके लिए पीपीटी रेडी किया हुआ है। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फ़र्क होता है। बहुत से बिगिनर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन रियलिटी में ये दोनों कम्प्लीटली अलग अप्रोचेस है। ठीक है, देखिए, ट्रेडिंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म में प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना। और इन्वेस्टिंग का मतलब होता है किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना, ताकि समय के साथ आपका वेल्थ बने, आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको। ठीक है, इसको और हम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने ये दोनों के थोड़े डिफरेंट लिखे हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या, मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म फोकस, डे वीक। ये रहता है मिनट में रहता है, हॉर में रहता है, और 30 मिनट में रहता है, आधे घंटे में। वीक्स में रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वीक होता है। ठीक है, उसके सामने अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म होता है। इसके इसमें 1 साल, 2 साल, 10 साल, इतना मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। अगर ट्रेडिंग में देखने जाए तो टेक्निकल एनालिसिस होती है, जैसे कि चार्ट का एनालिसिस हो गया, बैक टेस्टिंग हो गया। ये सारा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड रहेगा। ये सब भी हम डीप में आगे के वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही मतलब ऐसे एग्जाम्पल में समझेंगे ताकि आप लोगों को पूरा समझ में ही आ जाए। ठीक है, और यहाँ इसके सामने अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, कोई भी एक कंपनी को ले लो, ठीक है आप, तो उसमें वो कंपनी का पूरा आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसा प्रॉफिट कर रही है, कितना लॉस है, ये तो है लास्ट की बात। लेकिन उसका ये भी देखना पड़ेगा कंपनी कैसी सर्विसेज दे रही है, कंपनी का जो भी पोर्टफोलियो है वो कैसा चल रहा है, मार्केट के अंदर वो कंपनी का क्या वैल्यू है। सब कुछ आपको कंपनी का पूरा 0 से लेकर 100 तक में पूरा आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा कि कंपनी ओवरऑल क्या है। अगले अगले 10 साल के अंदर वो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में जाएगी, चालू रहेगी, बंद रहेगी, ये सब कुछ आपको उसके फंडामेंटल एनालिसिस में पता चलेगा। जैसे ट्रेडिंग के अंदर हम फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करेंगे, यहाँ पर इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कंपनी कहाँ जाए नहीं जाए, इसको कोई नहीं फर्क पड़ता। इसको तो क्या है, इसको तो प्राइस अब अच्छा प्रॉफिट हुआ, जो भी मतलब कि 10 रुपये में परचेस किया, 15 रुपये हुआ, 5 पॉइंट मिला, बस ये निकल जाएगा। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म रहता है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 1 वीक तक होल्ड करेगा, उसके बाद तो ये निकल ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, बाय करता है ट्रेडर और उसको होल्ड करता है, उसकी पूरी होल्ड स्ट्रेटेजी बनाता है। कहाँ से बनाता है, तो फंडामेंटल एनालिसिस से। देखो, ट्रेडिंग के अंदर हायर रिस्क रहेगा, रिस्क सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग के अंदर रहेगा, और इन्वेस्टमेंट में लोअर रिस्क रहेगा। देखो, हायर रिस्क, रिटर्न भी हाई मिलेगा। शॉर्ट टर्म में क्या 15 से 20% रिटर्न मिल जाएगा शॉर्ट टर्म के अंदर, और यहाँ पर 12 से 15% रिटर्न मिल जाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर। ओके, अभी हम देखते हैं दूसरा स्लाइड, जिसके अंदर हम एग्जाम्पल से देखे समझेंगे इसको। इसके एग्जाम्पल से ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए आपने एक ज़मीन खरीदी है, ठीक है, ये, और वो ज़मीन का यहाँ पर वैल्यू हमने बताया है 25 लाख है। देखिए, ट्रेडिंग 2 महीने, यहाँ पे मैंने लिखा है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट फोकस। तो जमीन 2 महीने में बेचने के लिए खरीदी ताकि प्राइस बढ़ने पर प्रॉफिट मिले। मतलब ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग किया इसने, 2 महीने तक का एकदम शॉर्ट टर्म प्लानिंग किया। तो जमीन उसने खरीदी ही है वही सोच के कि भाई मैं इसका 2 महीने में अच्छा खासा मुझे अर्निंग होगा, और 2 महीने के बाद में इसको मैं सेल कर दूंगा। तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो गया। और इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, लिखा ही है मैंने, 10 साल, मैक्सिमम 10 साल या मिनिमम 10 साल, वो कोई डिपेंड नहीं करना है। लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है कि आप 2 साल से ज़्यादा होल्ड रखते हो। अभी के रियलिटी में तो 3 साल 4 साल वही हो गया है, मतलब लॉन्ग टर्म। मिनिमम 4 साल तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर 4 साल आप रख लेते हो तो मार्केट में कितना भी गंदा मूवमेंट आए, कोरोना आ जाए, या फिर कोई भी मतलब क्राइसिस हो जाए मार्केट के अंदर, पर अगर आपने 5 साल रख लिया तो कंफर्म ही है, 99.99% आपको प्रॉफिट होना ही होना है। लेकिन उसके लिए आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसके अंदर देखो एक डिफरेंट है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो होती है, ट्रेडिंग वो प्राइस मूवमेंट पे फोकस करती है, और इन्वेस्टिंग जो होती है वो बिजनेस की ग्रोथ पर फोकस करती है। मतलब ट्रेडिंग, अगर मैं आज बैठा ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी के अंदर, ठीक है, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है निफ्टी में जो 50 कंपनी लगी हुई है, वो कहाँ जा रही है, वो कंपनी लॉस है या प्रॉफिट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो क्या करूंगा, मैं प्राइस पे फोकस रखूंगा। अभी प्राइस चल रहा है, मेरा स्पॉट प्राइस चल रहा है कि भाई 24,000 अभी चल रहा है। आई थिंक अभी सुबह में मैंने चेक किया था, 24,000 के आसपास कुछ चल रहा था। तो जैसे ही वो प्राइस मूवमेंट मुझे लगेगा कि वहाँ से वो सपोर्ट ले रहा है और ये 150 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो मैं फटाक से बाई परचेस कर लूँगा, और
1 घंटे आधे घंटे के बाद में मैं मेरा प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। तो एक मैंने क्या किया, प्राइस के ऊपर मैंने फ़ोकस किया। और इन्वेस्टिंग में क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोज़िट। मुझे इसमें कंपनी से लेना-देना है, इसके प्राइस से कोई लेना-देना नहीं। भले ही कंपनी आज ₹0 की हो वैल्यू, या हो मतलब एकदम लो वैल्यू हो, लेकिन अगर मुझे लग रहा है उसके फंडामेंटल एनालिसिस से कि वो कंपनी अगले 5 सालों में आसमान छू जाएगी, तो मैं उसमें 100% इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है? अभी तीसरा स्लाइड देखते हैं, जिसमें और थोड़ा हम डीप में समझेंगे। ट्रेडिंग इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। ट्रेडिंग को समझने के लिए एक ये भी लाइन है, ट्रेडिंग इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। अगर कोई बंदा बोलता है कि भाई मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो आप समझ लेना कि वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेके निकलने वाला बंदा है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना और टेक्निकल एनालिसिस और फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग है। तो जो शॉर्ट टर्म में फोकस करता है, शॉर्ट टर्म मतलब जो मिनिमम 1 घंटे 2 घंटे या वीकली, जो भी शॉर्ट टर्म पीरियड में फोकस करता है, वो अक्सर प्राइस के मोमेंट पर ही ध्यान देता है। उसका फोकस एवरी टाइम प्राइस के मोमेंट पर ही होगा कि ये प्राइस अभी कहाँ जाएगा, इस नेक्स्ट 1 आवर में कहाँ जाएगा, नेक्स्ट 2 आवर में कहाँ पर जाएगा। उसका एवरी टाइम जो फोकस रहता है वो प्राइस के ऊपर ही रहता है। ये पता चलता है हमें टेक्निकल चार्ट के एनालिसिस के। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कंपनी क्या बनाती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कंपनी का बिज़नेस भी क्या है। उसका गोल होता है लो प्राइस पर बाय करके थोड़े समय में हायर प्राइस पर सेल करना। ठीक है? जिसका मतलब जो टाइम फ्रेम वो रखते हैं ट्रेडर, उसका फ्यू मिनट, फ्यू आवर या फ्यू डेज़ जैसे टाइम फ्रेम रहता है। और इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इन्वेस्टर का एवरी टाइम फोकस होता है कंपनी की ग्रोथ पर। मतलब कंपनी आज भले ही कुछ ना हो, लेकिन उसका फोकस होता है ये कंपनी अगले 10 साल में कहाँ पर जाएगी। वह जो इन्वेस्टर होता है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस चुनता है। मतलब कि वो फाइंड करता है कंपनियों को, वो स्ट्रॉन्ग बिजनेस चुनता है, सालों तक होल्ड करता है। उसके उसके जो भी बिजनेस होता है उसमें सालों तक वो होल्ड करता है, जो उसका वेल्थ क्रिएशन करता है। जो इन्वेस्टिंग का टाइम फ्रेम होता है मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 10 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर इतना हो जाता है। ठीक है? तो इसमें देखो प्राइस के मूवमेंट शॉर्ट टर्म के अंदर मैंने आपको दोनों चीज़ समझा दी है। ठीक है? ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, जो दोनों का फोकस रहता है। इसमें 25,000 पर एंट्री की, और 1 डे में और 10वें दिन पर ये प्राइस हमारा आया 25,020, मतलब अभी भी प्रॉफिट में। और प्राइस यहाँ पर आया 26,000। तो देखिए 26,000 पर एग्जिट कर लिया, सॉरी 26,050 पर हमने एग्जिट कर लिया। तो हमें कितने का मुनाफा हुआ यहाँ पर, 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है। अगर अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते तो ये प्राइस देखो ऊपर ही जा रही थी। अगर अच्छी कंपनी हुए तो ये सीधा 5 साल में हमें डायरेक्ट ही 150 की जगह पे 1.5 लाख का भी प्रॉफिट दे सकती है। क्योंकि यहाँ पर हमने होल्डिंग रखा, 2-3 दिन तक की होल्डिंग रखा, तो 15 से 20% का हमारा टारगेट था जो कंप्लीट हो गया और हम लोग एग्जिट हो गए। ट्रेडिंग के देखो यहाँ पर मैंने लिखे कि कैरेक्टरिस्टिक, शॉर्ट टर्म फोकस, टेक्निकल एनालिसिस, फ्रीक्वेंट ट्रेडर एंड हायर रिस्क। रिस्क तो इसमें रहेगा। ठीक है? उसी तरीके से मैंने जैसे ही आपको बताया इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। देखिए लॉन्ग टर्म एवरी टाइम एक ही चीज़ होती है, 99.99% वेल्थ क्रिएशन। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो आपका वेल्थ क्रिएट होता ही होता है। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी में लॉन्ग टर्म पैसा लगाना, ताकि समय के साथ वेल्थ क्रिएट हो सके। जिसके अंदर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस, इन्वेस्टिंग डेफिनेशन, लॉन्ग टर्म वेल्थ फोकस। लॉन्ग टर्म वेल्थ फोकस ये इन्वेस्टिंग का डेफिनेशन है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया, इन्वेस्टर प्राइस नहीं बिजनेस खरीदता है। कंपनी के फंडामेंटल्स, अर्निंग ग्रोथ और फीचर पोटेंशियल पर फोकस करता है। यहाँ पे वो 1 लाख पर एंट्री ले रहा है। ठीक है? 2,50,000 पर निकल गया, कब, आफ्टर 10 ईयर। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 1,50,000। 10 साल में 1,50,000 का उसको प्रॉफिट हुआ। एग्जाम्पल है, मान लो आपने यहाँ पर 10 लाख लगाए होते, तो ये जो 1,50,000 है उसकी जगह पे कुछ और अमाउंट होता। और इसकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो लॉन्ग टर्म फोकस करता है। पेशेंस इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। फंडामेंटल एनालिसिस जो मैं आपको बार बार चीज़ बता रहा हूँ, और कंपाउंडिंग, इसके अंदर इंटरेस्ट भी मिलता है जो 5 से 10 साल के लिए अपने को होल्डिंग रखना पड़ता है। ये होता है हमारा इन्वेस्टिंग। देखिए ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के कंपैरिजंस मैं आपको समझा देता हूँ। हाँ, पैरामीटर्स ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग की डिफरेंट टाइम जोन। ठीक है? ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन। तो ये टेबल बनाया है हम लोगों ने, टाइम हॉरिजन। तो उसमें ट्रेडिंग का क्या रहता है, शॉर्ट टर्म, डे टू वीक्स,
और इन्वेस्टिंग का क्या रहता है, ईयर टू डिकेड्स, मतलब कि साल या फिर 10 साल 20 साल। एनालिसिस के टाइप क्या रहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, शॉर्ट टर्म में जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट्स के पैटर्न्स देखने पड़ेंगे, चार्ट्स देखना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, मतलब टेक्निकल एनालिटिक करना पड़ेगा, ठीक है। और इन्वेस्टिंग में अगर आप जाते हो तो आपको उसमें फंडामेंटल फाइनेंशियल देखनी पड़ेगी कंपनी की, और कंपनी की ग्रोथ देखनी पड़ेगी। ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी, तो इसमें क्या रहती है, फ्रीक्वेंट रहता है डे या वीकली, और इसके अंदर रेयर रहता है मंथली और ईयरली ट्रांजैक्शन जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो। रिस्क लेवल, देखिए ट्रेडिंग में तो बहुत हाई है, वोलेटाइल रहता है। वोलेटाइल का मतलब है बहुत ऊपर नीचे, 100 पॉइंट की कैंडलें बन जाती है। अभी ये अपना जब बजट दे था तब 100 पॉइंट 150 पॉइंट की कैंडल्स मैंने देखी। और इसके अंदर स्टेबल रहता है, बहुत स्टेबल रहता है, मतलब लोअर है, रिस्क लोअर इन्वेस्टिंग, रिस्क हायर ट्रेडिंग। फिर मॉनिटरिंग में क्या रहता है, मॉनिटरिंग मतलब कि आपको देखना पड़ता है बार बार, देखना पड़ता है बार बार नहीं। आई थिंक मैं तो यही बोलूँगा, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भाई, मैं तो अगर निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करने बैठा तो मुझे तो कंटिन्यूसली वो चार्ट के सामने ही रहना पड़ता है कि भाई मैं कब एंट्री लूँ कब एग्जिट लूँ। तो पूरा मतलब एक्टिव रहना पड़ता है, और डेली मॉनिटर करना पड़ता है मुझे। और इन्वेस्टिंग में पैसिव हो जाता है, पीरियोडिक रिव्यू, मतलब 6 महीने में एक बार देख लिया, साल में एक बार देख लिया, उस तरीके से चलता है, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, व्यवहारिक उदाहरण। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का अंतर असली स्टॉक डेटा के साथ समझते हैं। ट्रेडिंग का नजरिया क्या रहता है, खरीद 2500 में खरीदा, 2600 में सेल कर दिया, 100 रुपये मुनाफा लिया, 3 दिन के अंदर 4% प्रॉफिट लेके निकल गए, टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न के थ्रू। लेकिन इन्वेस्टिंग में क्या रहता है, शुरुआती में 1 लाख में निवेश किया, 2,50,000, 150 प्रॉफिट किया, ठीक है, 150% प्रॉफिट किया। लेकिन कब, 10 साल में। देखिए यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, वहाँ से बाय होगा और यहाँ पर ये सेल होगा, या तो फिर यहाँ बॉटम से भी बाय हो सकता है। तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, उसमें क्या है कि अपने डरने की जरूरत नहीं है, प्राइस ऊपर ही जाएगा। आपने मार्केट का एक सेंटीमेंट देखा होगा, मार्केट जब से चालू हो गया तब से आप देख लो, मतलब निफ्टी चालू हुआ तब से आप देख लो, मार्केट एवरी टाइम बुल ही रहेगा, मतलब बुलिश ही रहेगा। ओके। फिर है हु शुड डू व्हाट, चूज राइट अप्रोच बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल एंड गोल्स। इसको समझते हैं, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग फॉर एक्टिव ट्रेडर, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। फॉर एक्टिव ट्रेडर, जैसे ही मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग मतलब आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा कि हाँ भाई, जैसे जैसे कैंडल बनती है आपको प्रिडिक्ट करना ही पड़ेगा, मतलब फुल एक्टिव रहना पड़ेगा। और इसके अंदर एक्टिव नहीं रहना है, आपको शांत होकर सो जाना है, आपका प्रॉफिट कन्फर्म ही है। आइडियल फॉर, देखिए इसमें मैंने पॉइंट्स बनाए, रोजाना समय देना पड़ेगा, और इसके अंदर बिजी शेड्यूल स्टूडेंट्स, मतलब कि इसमें नहीं देना है, समय ही नहीं देना है, आप दूसरी पढ़ाई करो, आपका बिजी शेड्यूल रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट्स और टेक्निकल की समझ होनी चाहिए, इसमें एसआईपी या लंबी अवधि में आप जा सकते हो, ठीक है। तेज निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि अगर लॉस हो रहा है तो आपका निर्णय, आपको फटाक से निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर एग्जिट करूँ या वेट करूँ। वो आपके टेक्निकल एनालिटिक चार्ट की समझ पे होता है, कैंडल की जो भी पॉइंट अप डाउन होती है उसके ऊपर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। और इसके अंदर पीरियडिकली रिव्यू देना है, पेशेंस रखना है, आराम से आपको मुनाफा होगा ही होगा। अगर पहले साल में लॉस है तो सेकंड ईयर में आपको मुनाफा होगा ही होगा। आप अगर और लंबा, जितना लंबा आप होल्ड करोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है इसके अंदर। ट्रेडिंग के अंदर आपको, अगर आपने 100 रुपये पे परचेस किया और आपको 80 20 पॉइंट का 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। और इसके अंदर नो स्टॉप लॉस की ज़रूरत ही नहीं है, एसेट को अलोकेशन कर देना है, बस ये ऊपर ही जाएगा। डेली मॉनिटरिंग रिक्वायर है, और इसमें पैसिव मॉनिटरिंग है, ठीक है। ये 15 से 20% रिटर्न देता है 2-3 दिन के अंदर, और ये देता है एनुअल रिटर्न 12 से 15%, लेकिन कन्फर्म है। ओके। देखिए कंक्लूजन में हम आते हैं तो ट्रेडर प्राइस खरीदता है और इन्वेस्टर बिजनेस खरीदता है। ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। आप ये चीज़ को समझ लेना, ट्रेडर क्या करता है, वो प्राइस खरीदता है, और इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर बिजनेस खरीदता है। अपना लक्ष्य चुने, अपने समय सीमित, रिस्क सम हाँ, अपना लक्ष्य चुने, अपने समय, रिस्क क्षमता और स्किल के हिसाब से तय करें कि आपके लिए क्या सही है। रिस्क मैनेज करें, शुरुआती हमें से छोटे अमाउंट से करें। सारा पैसा एक साथ मार्केट में कभी ना लगाइए, पहले सीखे, बिना सीखे मार्केट में उतरना जुआ है। पहले पूरी जानकारी ले फिर शुरुआत करें।
ये सारी चीज़ें मतलब जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको वन बाय वन है। ये हमारा आई थिंक तीसरा वीडियो है। इसी तरीके से पूरा कोर्स फिनिश करूँगा और लास्ट में अगर आप लास्ट में मेरे सारे वीडियोस देख लोगे, उसके बाद में आपको लॉस होने के चांसेस मैं ये मानता हूँ कि आई थिंक 20%, 80-20 का रेशियो हो जाएगा। अगर आपने एक बार समझ लिया, सीख लिया और आपको पता चल गया कि ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, आपकी स्ट्रेटेजी डिफाइन हो गई, तो 110% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका पोर्टफोलियो मंथ के एंड में ग्रीन ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।